स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी कंप्यूटर चैनल में। लिब्रे ऑफिस राइटर में आज की वीडियो में हम आपको टूल्स मेनू के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल और फॉर्म मेनू का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी टूल्स मेनू के वीडियो के साथ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके जाए उस वीडियो को भी देख सकते हो और साथ में मैंने सभी वीडियो का पीडीएफ भी दे रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जाए वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको टूल्स मेनू बार के अंदर ले चलते हैं और टूल्स मेनू बार के अंदर दिए हुए विकल्पों के बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो स्पेलिंग का ऑप्शन दिया गया है। शॉर्टकट तरीका दिया है F7 बटन का यूज़ करके भी हम शॉर्टकट तरीका यूज़ कर सकते हैं स्पेलिंग को चेक करने के लिए। मैंने कहा अगर हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को लिख रहे हैं और वो शब्द जो है गलत होता है, स्पेलिंग गलत होती है, तो कंप्यूटर उसको जो है चेक करेगा। कंप्यूटर उसको बताएगा कि आपने क्या गलती किया है और उसकी जगह पे आपको सजेशन भी देगा, सुझाव भी देगा कि इस शब्द की जगह पे कौन सा शब्द आपको रखना है। तो चलिए हम एक नया डॉक्यूमेंट पेज बना लेते हैं और उसके ऊपर जो किसी शब्द को लिखकर हम आपको दिखाते हैं कि स्पेलिंग चेक कैसे काम करता है। एक नया डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट ओपन कर रखा है और इसके ऊपर हम किसी शब्द को लिखते हैं। मुझे जो स्पेलिंग पता था मैंने लिखा, डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग हमने यहाँ पे टाइप किया। अब हम चलते हैं टूल्स मेनू के ऊपर और टूल्स मेनू बार में हमने बताया जाए कि आप स्पेलिंग पे क्लिक करें या शॉर्टकट तरीका F7 बटन को प्रेस करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं स्पेलिंग चेक विंडो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गया है। यहाँ देख सकते हैं कि नॉट इन डिक्शनरी, आपको कह रहा है कि ये शब्द जो है डिक्शनरी का नहीं है और यहाँ पे सजेशन दे रहा है, सुझाव, कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग जो है DOCOMENT होना चाहिए। हमने क्या लिखा था, जो हमको पता था वो हमने लिखा। आपको बता दें कि जो भी वर्ड हम अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिख रहे हैं, अंग्रेजी वर्ड हम टाइप कर रहे हैं, वो सभी वर्ड जो है कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी के अंदर रखा हुआ है। जो भी इंग्लिश वर्ड होता है वो सभी वर्ड जो है आपके कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर रखा हुआ है। होता क्या है कि जब किसी शब्द को आप लिखते हो अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर जो है तो वो शब्द जो है कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डिक्शनरी से मैच करता है। अगर आपका लिखा हुआ वर्ड, शब्द, जो स्पेलिंग आपने लिखा हुआ है वो स्पेलिंग जो है कंप्यूटर के अंदर रखे हुए स्पेलिंग से मैच कर जाता है तो स्पेलिंग एरर नहीं दिखाता है। लेकिन अगर आप वो शब्द जो टाइप कर रहे हो, अगर आपके डिक्शनरी के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर डिक्शनरी के अंदर वो शब्द नहीं है तो उसको इस तरह सजेशन में आपको देगा कि आपने क्या गलती किया है। वो दिखा रहा है कि नॉट इन डिक्शनरी, जो शब्द आपने लिखा है वो डिक्शनरी वर्ड नहीं है और यहाँ पे सजेशन में दे रहा है कि यहाँ पे ये स्पेलिंग होना चाहिए। अब यहाँ देखें कुछ बटन्स आ रहे हैं जिसका यूज़ आपको सीखना है। मैंने कहा कि इग्नोर वंस का ऑप्शन दिया है। अगर आपको लग रहा है कि जो स्पेलिंग आपने लिखा हुआ है वो सही है तो उस कंडीशन में इग्नोर वंस का आप यूज़ करेंगे। अगर आपने ये शब्द जो है कई जगह लिखा हुआ है और आप चाहते हो कि हम एक ही बार में सभी जगह चेक कर लें तो आप यहाँ पे इग्नोर ऑल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। हमने कहा उस कंडीशन में जब आपको लगेगा कि हमने शब्द सही लिखा है तो उस कंडीशन में आप इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल का यूज़ करेंगे। मैं ऐड टू डिक्शनरी पे भी बात करता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आप देखें, हमने कहा कि अब हमको लग रहा है कि ये शब्द गलत है तो उस कंडीशन में हम डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे यहाँ पे और यहाँ करेक्ट या करेक्ट ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। ऑल का मतलब है कि सभी जगह हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सभी जगह जहाँ पे हमने ये शब्द लिखा हुआ है सबको ये करेक्ट करे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये हमारा जो स्पेलिंग एरर है वो सही हो चुका है, डॉक्यूमेंट में कोई गलती नहीं है। अब हमारा स्पेलिंग एरर चेक हो चुका है। इस तरह हमने आपको बताया जाए कि आप स्पेलिंग एरर को कैसे चेक करोगे। अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन जो दिया गया है वो है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। शॉर्टकट तरीका भी देख सकते हो, यहाँ पे दिया है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का Shift+F7। अगर आप इस बटन को क्लिक कर देते हो तो मैं आपको बता दूं कि लिखते समय ही अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो और डॉक्यूमेंट के अंदर कोई शब्द लिख रहे हो, शब्द लिखते समय ही अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उसी समय आपको जो है आपको बताएगा कि आपने क्या गलती किया है या वो शब्द गलत है अथवा सही है। तो इसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही ऑप्शन जो एक्टिव हो जाएगा। मैं अब इसको देखिए मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा मैं इस शब्द को लिखता हूँ। देखें जैसे हमने स्पेस दिया शब्द को लिखते ही अंडरलाइनिंग आ गया है। अंडरलाइनिंग जो है आपको रेड कलर में दिखा रहा है और रेड कलर ही पहचान है कि आपने जो वर्ड लिखा हुआ है अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर वो उसका स्पेलिंग गलत है।
तो मैंने कहा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मैंने कहा उस कंडीशन में भी आपको टूल्स मेनू में स्पेलिंग पे क्लिक करना होगा। स्पेलिंग पे क्लिक करते देखिए आपके सामने फिर वही मैसेज है, नॉट इन डिक्शनरी, और यहाँ पे सजेशन दे रहा है इस सजेशन में, तो आप इसको सिलेक्ट करें और करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस तरह आपका स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाएगा, स्पेलिंग एरर खत्म हो जाएगा। हमने कहा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम अगर लिखते हैं, अगर वो डिक्शनरी वर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या मैसेज आता है वो भी आपको देख लेना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे मैं एक सिटी का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा देवरिया। आप देख सकते हैं कि मैंने ये अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया है। आप देख सकते हैं कि इसको ये अंडरलाइनिंग कर रहा है, रेड कलर में दिखा रहा है। इसी तरह अगर हम किसी और सिटीज़ का नाम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो कि इन दोनों शब्दों को भी अंडरलाइनिंग कर रहा है, जबकि ये शब्द जो है आपकी सही है, इसका स्पेलिंग जो है सही है, फिर भी ये क्या कर रहा है, अंडरलाइनिंग कर रहा है। तो अंडरलाइनिंग को हम कैसे हटाएंगे, या हम चाहते हैं कि फिर ये दोबारा अगर हम इस शब्द को जो अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिखते हैं, या इन फ्यूचर कभी भी कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसके ऊपर ये शब्द को लिखते हैं तो ये एरर ना आए, स्पेलिंग एरर ना दिखाए। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि आपको टूल्स मेनू बार पे जाना पड़ेगा और टूल्स मेनू बार में दोबारा आपको स्पेलिंग पे क्लिक करना होगा। स्पेलिंग पे क्लिक करते ही देखिए आपसे कह रहा है नॉट इन डिक्शनरी, ये शब्द डिक्शनरी वर्ड नहीं, आपको पता ऑलरेडी है कि ये किसी जगह स्थान का नाम है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो आपको याद होगा मैंने कहा कि आप अगर चाहते हो कि अंडरलाइनिंग को हटा दें तो आप यहाँ पे इग्नोर वंस पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको पता है कि ये स्पेलिंग सही है, उस कंडीशन में आप इग्नोर वंस या इग्नोर ऑल का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जबकि ये शब्द कई जगह आपके डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिखा गया हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विकल्प दिया गया है ऐड टू डिक्शनरी। अगर हम इस शब्द को चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर की डिक्शनरी के अंदर ऐड कर लें, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कभी भी इस तरह के शब्द को अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिख रहे हो तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसा शब्द जो है अगर आप राइट करते हो अपने पेज के ऊपर जो है तो उसको अंडरलाइनिंग नहीं करेगा, यानी स्पेलिंग गलत नहीं बताएगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ऐड टू डिक्शनरी पे जैसे क्लिक करेंगे ये कह रहा है कि कंटिन्यू चेकिंग एट बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आप यहाँ पे यस करिएगा। उस शब्द को जो है इसने क्या किया कि डिक्शनरी में ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसी तरह आप जानते हो कि ये शब्द भी सिटी का नाम है, तो ये भी स्पेलिंग सही है, फिर भी अंडरलाइनिंग कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको ऐड टू डिक्शनरी पे क्लिक करके ऐड कर लेना होगा। इस तरह आपका स्पेलिंग चेक कंप्लीट हो जाएगा और जो शब्द डिक्शनरी में नहीं था वो डिक्शनरी में ऐड भी हो जाएगा। अब आपको बता दें कि ऐसे शब्दों को अगर आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर लिख रहे हो दोबारा जाए तो स्पेलिंग एरर नहीं दिखाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दोबारा इस शब्द को लिखा और ऐसे शब्द को मैंने फिर से लिखा जाए, स्पेलिंग एरर नहीं दिखा रहा है। तो आपने देखा जाए कि टूल्स मेनू के अंदर स्पेलिंग और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का यूज़ हम कैसे करेंगे। अब आते हैं अगला जो विकल्प है वो है थ्रेशर्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेज बना रहे हो और उस डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर जाए किसी शब्द का सिनोनिम वर्ड आपको यूज़ करना है, यानी सिनोनिम वर्ड को आपको रिप्लेस करना है, तो आप कर सकते हो। ऐसा करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको उस शब्द को जो है पहले सेलेक्ट कर लेना होगा और सिलेक्शन करने के बाद आप उस शब्द की जगह पे किसी दूसरे शब्द को रिप्लेस कर सकते हो, उसका पर्यायवाची वर्ड जो है आप रिप्लेस करके रख सकते हो। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप सबसे पहले उस शब्द को सिलेक्ट करें और सिलेक्शन करने के बाद टूल्स मेनू के अंदर जाएं और हमने कहा थ्रेशर्स पे क्लिक करें या शॉर्टकट तरीका Ctrl+F7 को प्रेस करें। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स है आपको शो कर रहा है। इसमें से जो भी वर्ड आपको सिनोनिम के रूप में आपको यूज़ करना है उस शब्द को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। और सिलेक्शन करने के बाद जैसे हमने कहा गैलरी को हम यहाँ पे रूम भी लिख सकते हैं, रूम पे आप यहाँ पे सिलेक्शन करें और सिलेक्शन करने के बाद जैसे रिप्लेस करेंगे गैलरी की जगह रूम यहाँ पे शो करने लगेगा। तो आपने देखा टूल्स मेनू के अंदर थ्रेशर्स ऑप्शन का यूज़ हम रिप्लेस करने के लिए किसी शब्द की जगह उसका सिनोनिम वर्ड या पर्यायवाची वर्ड जो है रिप्लेस करने के लिए कर सकते हैं। अब आते हैं अगला विकल्प जो होगा। अगला विकल्प जो है आप देख सकते हैं, अगला विकल्प जो है टूल्स मेनू के अंदर जो है लैंग्वेजेस का दिया गया है। लैंग्वेजेस देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। फॉर सिलेक्शन आपने सेलेक्ट किया है, उसके ऊपर जो है कौन सा लैंग्वेजेस यूज़ हो, पैराग्राफ के लिए कौन सा लैंग्वेजेस यूज़ हो, फॉर टेक्स्ट आल्ट टेक्स्ट के लिए कौन सा लैंग्वेजेस यूज़ हो। आप यहाँ से हाइफनेशन के लिए भी आप
ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। यहाँ मोर डिक्शनरी ऑनलाइन भी ऑप्शन दिया गया है जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसका यूज़ आपको दिखाता हूँ। मैंने कहा कि जो नया डॉक्यूमेंट पेज हमने बनाया है उसी के ऊपर हम इसको देखते हैं। मैंने कहा कि आप देखें जाए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लैंग्वेजेस के रूप में इंग्लिश यूएस, इस नए डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देख सकते हो इंग्लिश यूएसए सिलेक्टेड है। आपको एक वर्ड मैं यहाँ पे दिखाता हूँ एग्जाम्पल के रूप में। ऑटो स्पेलिंग चेक को आप यहाँ पे ऑन करें। मैंने कहा एक शब्द को यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहा कलर। इंडियन इंग्लिश में कलर की स्पेलिंग जस्ट COLOUR लिखा जाता है, जबकि यूएस इंग्लिश के हिसाब से जो है COLOR होता है। आप देखें जाए दोनों स्पेलिंग जो है, जबकि हमने कहा कि ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो इंडियन इंग्लिश के हिसाब से सही है, जबकि ये जो है इंग्लिश आपका USA के हिसाब से सही है। आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ दो शब्द जो है लिखा हुआ है और दोनों शब्द का स्पेलिंग आपको सामने दिख रहा है, जबकि इंडियन इंग्लिश के हिसाब से हमने कहा कि ये स्पेलिंग आपका कलर का सही है और ये गलत है। लेकिन यहाँ पे इसको गलत बता रहा है और इस स्पेलिंग को सही बता रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ देखें इंग्लिश USA आपका इस पेज के लिए लैंग्वेजेस या डिक्शनरी सिलेक्टेड है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंग्लिश USA के हिसाब से ये स्पेलिंग सही है और ये गलत है। अगर हम डिक्शनरी को चेंज करते हैं या लैंग्वेजेस को बदल लेते हैं, उस कंडीशन में आपको हम दिखाना चाहते हैं कि स्पेलिंग क्या होगा। तो चलिए मैं पहले लैंग्वेजेस को चूज़ करता हूं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा जाए USA सिलेक्टेड है। आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा, लैंग्वेजेस पे क्लिक करना होगा। फॉर सिलेक्शन जो भी आपको यूज़ करना हो, यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे दिए गए हैं। आप यहाँ पे नन भी चूज कर सकते हो, रीसेट भी कर सकते हो और मोर ऑप्शन पे जाके आप नया लैंग्वेजेस भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ लैंग्वेजेस पे आपको जाना होगा और लैंग्वेजेस से मैंने आपको बताया जाए कि आप यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंग्लिश इंडिया का ऑप्शन बना हुआ है, आप इसको चूज कर लें और ओके बटन पे क्लिक कर दें। यहाँ देखें जाए आप स्टेटस में देख सकते हो कि अब यहाँ पे डिक्शनरी या लैंग्वेजेस बदल गया है इस डॉक्यूमेंट पेज के लिए जाए। तो अब देखें हमने कहा कि इंडियन इंग्लिश के हिसाब से COLOUR अब आपका सही होगा, क्योंकि जो डिक्शनरी हमने सेलेक्ट किया है वो इंडिया का, या लैंग्वेजेस जो सेलेक्ट कर रखा है वो इंडियन इंग्लिश के हिसाब से हो गया है। लेकिन यहीं पे अगर आप कलर लिखते हो COLOR तो ये गलत बताएगा। आपको पता चल गया कि लैंग्वेजेस का यूज़ हम अपने पेज के लिए, लैंग्वेजेस किस तरह के डॉक्यूमेंट को लिखते समय किस तरह का लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। देखें आप यहाँ पे अब दिखा रहा है इंग्लिश इंडिया। इसी तरह अगर आपको इंग्लिश USA करना है तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। अगर आप नन कर देते हो तो ये स्पेलिंग चेक में काम नहीं करेगा और रीसेट भी कर सकते हो। इसी तरह पैराग्राफ के लिए भी आप लैंग्वेजेस को चूज़ कर सकते हो और ऑल टेक्स्ट के लिए भी अगर आप चाहते हो कि सभी, चाहे वो सिलेक्शन हो या पैराग्राफ हो, सबके लिए यहाँ पे इंग्लिश इंडिया हो तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। हाइफनेशन के लिए भी आप यहाँ पे लैंग्वेजेस को सेट कर सकते हो और यहाँ से मोर डिक्शनरी ऑनलाइन भी आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये है लैंग्वेजेस का यूज़ करना अपने डॉक्यूमेंट पेज के ऊपर। अब आते हैं अगला जो विकल्प है वो है आपका वर्ड काउंट। देख सकते हैं कि नोट्स भी हमने आपको दिया है और इस नोट्स को हम PDF के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कहा वर्ड काउंट का यूज़ है आप अपने पेज के ऊपर जो है शब्दों को काउंट करने के लिए कर सकते हो। आपने इस पूरी डॉक्यूमेंट के अंदर कितने वर्ड आपने लिखे हुए हैं वो आप अगर देखना चाहते हो तो मैंने कहा आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू बार में वर्ड काउंट का विकल्प दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है विकल्प विंडो खुल के आ गया है। आप देख सकते हो वर्ड काउंट यहाँ दिखा रहा है, कितने वर्ड आपने लिखे हुए हैं यहाँ पे टोटल काउंट करके आपको बता रहा है। 384 वर्ड्स आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर रखा है। और यहाँ पे नीचे की तरफ देखें कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पीसीज, यानी जो कैरेक्टर आपने यूज़ किया है उसके अंदर कितने स्पीसीज आपने रखे हैं वो आपको यहाँ दिखा रहा है। और कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पीसीज है वो भी आपको दिखा रहा है, विदाउट स्पीसीज और विथ स्पीसीज आपको यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने जो वर्ड लिखे हैं उसके बीच कितने स्पीसीज हैं उसके साथ ही काउंट कर रहा है और बिना स्पेस के ये काउंट कर रहा है। इसी तरह अगर आपने शब्द को, पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रखा है और सिलेक्शन करने के बाद टूल्स में आपने वर्ड काउंट किया है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी दिखा रहा है। इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इतने वर्ड हैं, आपने 28 वर्ड को सिलेक्ट कर रखा है। इसी तरह आपको यहाँ पे कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पीसीज में आपको बता रहा है कि 2428 जो है वर्ड पूरा
विथ स्पेसिस है, और जो आपने सिलेक्शन कर रखा है उसमें 160 वर्ड्स है आपने ले रखा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन जो आपने कर रखा है उसके हिसाब से आपको शो कर रहा है कि आपने कितने सिलेक्शन कर रखे हैं वर्ड के, कितने कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पीसीज है और कितने एक्सक्लूडिंग स्पीसीज है, वो आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। वर्ड काउंट के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका नोट्स भी दिया हुआ है। सेट द ऑप्शंस फॉर ऑटोमेटिकली रिप्लेसिंग टेक्स्ट एज यू टाइप। क्या करता है, ये ऑटोमेटिक रिप्लेस करता है टेक्स्ट को जो आप टाइप करते हो। देखते हैं इसका प्रैक्टिकल आपको कैसे करना है। आप नए पेज पर आ जाइएगा और नए पेज के आने के बाद जो आप देखें टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ दिया गया है। ऑटो करेक्ट वाइल टाइपिंग, जब आप टाइपिंग करें उस समय ये क्या करे, ऑटोमेटिक करेक्ट करे उस टेक्स्ट को। होता क्या है कि जब हम जल्दीबाजी में कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमसे टेक्स्ट जो है आगे पीछे दब जाते हैं और वो शब्द जो है नहीं लिख पाता है, जो आपने देखा है कि स्पेलिंग एरर में आ जाता है। लेकिन अगर आपने इस ऑप्शन को ऑन कर रखा है टूल्स मेनू के अंदर, ऑटो करेक्ट ऑप्शन को, वाइल टाइपिंग को अगर आपने ऑन कर रखा है, इस पर क्लिक कर रखा है, तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल जो है, जैसे मुझे कोई शब्द लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दैट, हमने दैट की स्पेलिंग ऐसे, आप देख सकते हैं कि टी के पहले ई होना चाहिए लेकिन गलती से जो है टी पहले दब गया और ई जो है कैरेक्टर जो है बाद में दबा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इस ऑप्शन को ऑन किए रहेंगे, मैंने कहा टूल्स ऑप्शन में ऑटो करेक्ट में वाइल टाइपिंग को जब आप ऑन किए रहेंगे तो जैसे ही आप स्पेस देंगे ऑटोमेटिक देख सकते हैं स्पेस देते ही वो शब्द जो है सही रूप में आ गया। तो ये है आपका टूल्स मेनू के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़। अगर आप इसका यूज़ आप इसको अगर ऑन किए रहते हो तो इस तरह की गलतियां जो है अब से अगर होती है टाइपिंग करते समय तो ऑटोमेटिक उस शब्द को वो क्या करेगा, करेक्ट कर देगा। इसी तरह आप अप्लाई ऑप्शन और अप्लाई एंड एडिट चेंजेस का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट विकल्प इसमें दिया है ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज़ आपको ज़रूर जानना चाहिए ये क्या होता है और कैसे आप इसका प्रयोग कर सकते हो अपने पेज के ऊपर। जैसे हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही हमारे सामने इस तरह का विंडो खुल के आ जाएगा ऑटो करेक्ट। आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत सारी जो है टेक्स्ट दिए गए हैं जिसको यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है इस तरह की सिंबल के साथ। यानी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम डबल डैश यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डैश का ऑप्शन जो है बड़ा डैश यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह अगर आप डबल डैश और ग्रेटर साइन का यूज़ करते हो तो ये आपका राइट एरो की सिंबल में आपको टेक्स्ट को रिप्लेस करके दिखाएगा। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट रिप्लेसिंग दिए गए हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे टेक्स्ट दिए गए हैं जिसको रिप्लेस कर सकते हो इस इमेज के साथ। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीडी का ऑप्शन दिया गया है। सीडी कैसे लिखना है आप देख सकते हो। अगर सीडी का साइन आपको, सीडी का सिंबल अगर आपको रिप्लेस करना है, सीडी लिख दें और सीडी का साइन यहाँ पे बन के आ जाए तो इसके लिए आपको तरीका यहाँ देखना है कि आपको कोलन साइन सीडी और फिर कोलन साइन को आपको टाइप करना है। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इसमें से टेक्स्ट को मैं आपको रिप्लेस करके दिखाता हूँ उसकी इमेज के साथ जो मैंने कहा अगर हमको सीडी लिखना है तो मैंने कहा कोलन लिखें और कोलन के साथ यहाँ पे सीडी लिख के फिर कोलन साइन को जैसे आप टाइप करेंगे सीडी के सिंबल में ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरह और कुछ भी सिंबल हम आपको दिखाते हैं कि अगर हर्ब लेना है HERB और कोलन साइन लिखेंगे, देखें यहाँ पे हर्ब की साइन में ये बदल गया। इसी तरह अगर आपको ATN साइन लेना है तो आप यहाँ पे कोलन साइन ATM लिखेंगे और कोलन साइन को जैसे आप प्रेस करेंगे ATM का सिंबल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। एक और दिखाते हैं आपको, अगर बस का साइन लेना है तो आप यहाँ बस लिखें और बस के बाद कोलन साइन को जैसे टाइप करेंगे बस का साइन यहाँ पे आपको रिप्लेस कर देगा। तो इस तरह अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हो तो उसका अगर साइन आपको लेना है तो इस तरह के टेक्स्ट को आप यूज़ कर सकते हो अपने पेज के ऊपर से। चलिए कुछ और एग्जाम्पल आपको हम दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको गोरखपुर लिखना है तो गोरखपुर हम पूरा टाइप ना करके हम मात्र जो है GKP लिख देंगे तो ये शब्द जो है पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कैसे संभव हुआ है, कैसे हुआ है, तो इसके लिए भी आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वो दे रहा है कि आपको शब्द को रिप्लेस करने के लिए है। यहाँ देख सकते हैं मैंने कहा कि आप ये पहले से जो है सब डिफाइन है, पहले से आपके लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर जो है ये सब पहले से बना बनाया दिया गया है। अगर आपको खुद का बनाना है तो आपको कैसे यूज़ करना है ये आपको सीखना होगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि मान लीजिए हमको अपना सिटी नाम लेना है देवरिया, तो हमने लिखा DEO, हमने शुरू किए जाए 2 या 3 जितने भी कैरेक्टर आपको लेने हैं आप ले लो और विथ में आपको पूरा फुल फॉर्म आप लिख सकते हो। जैसे मुझे लिखना है देवरिया। अब हमको यहाँ पे न्यू बटन पे क्लिक करना होगा। न्यू बटन पे क्लिक करते ही वो शब्द यहाँ पे रिप्लेस हो गया, यानी हम केवल DEO लिखेंगे
और क्या करेगा, ये देवरिया में रिप्लेस कर देगा। ऐसे ही जो कठिन वर्ड हैं, कठिन शब्द हैं, जिसको हमको बार बार अपने डॉक्यूमेंट पेज के अंदर लिखना पड़ रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उसको हम ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ले जाकर जोड़ देंगे। अब देखिए इसका यूज़ कैसे करना है। आपको ओके बटन पे यहाँ पे क्लिक करना है और मुझे अगर देवरिया लिखना है तो केवल मैं DEO लिखूंगा और जैसे ही स्पेस को मैं प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देवरिया लिखा हुआ आ गया। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड आप चाहते हो रिप्लेस करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रख सकते हो। और मैंने कहा कि एक बार ये ऐड हो गया, कोई भी डॉक्यूमेंट पेज अगर आप बना रहे हो तो उसके अंदर ये काम करेगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब आपको बता दें कि अगर आप अपने पेज के ऊपर जो है कुछ टेम्पलेट्स टेक्स्ट को इंसर्ट करना चाहते हो तो वो आप इंसर्ट कर सकते हो। पहले से आपके कंप्यूटर में कुछ टेम्पलेट्स रखे गए हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स रखे गए हैं, जिसको आप अपने पेज के ऊपर से इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका भी Ctrl+F3 आप देख सकते हो। कैसे इसका यूज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको अपने पेज के ऊपर आना है, टूल्स मेनू के अंदर जो ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन दिया है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो कुछ इस तरह का जो विकल्प आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देखें जाए यहाँ पे बिजनेस कार्ड दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपने देखा इसमें बिजनेस कार्ड में आप आए, यहाँ देखें सबसे पहले दिया हुआ है एलिजेंट ओनली कंपनी। अगर आपको कुछ इस तरह का टेम्पलेट्स अगर आपको बनाना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दें। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आप देखें जाए आपके पेज के ऊपर जो कुछ इस तरह का जो है टेम्पलेट्स इंसर्ट हो गया है, जहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम, इस तरह का अगर बिजनेस कार्ड आप अपनी कंपनी के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप नाम, एड्रेस, जो भी ईमेल आईडी है, जो भी इसका टेलीफोन नंबर और फैक्स नंबर है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। इसी तरह और भी उसमें टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिसको आप अपने पेज के ऊपर जो है इंसर्ट कर सकते हो ऑटो टेक्स्ट के द्वारा। जो है मैंने कहा ये सभी टेम्पलेट्स के रूप में आपके पेज के अंदर इंसर्ट करने के लिए दिया हुआ है। आपको बहुत मेहनत नहीं करना है, ये डायरेक्ट आपके पेज के ऊपर जहाँ चाहिए वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह ओनली फॉर टेम्पलेट्स भी दिया है और स्टैंडर्ड के भी ऑप्शन दिए गए, जिसमें कुछ न कुछ विकल्प दिए गए हैं, जिसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स को राइट करते समय इस तरह का अगर कोई भी टेम्पलेट्स इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ऑटो टेक्स्ट के बाद अगला विकल्प है आपका इमेज मैप। इमेज मैप का प्रयोग आपको कैसे करना है अपने डॉक्यूमेंट को बनाते समय, तो चलिए एक नया पेज हम ओपन कर लेते हैं और इसके ऊपर हम इमेज मैप का यूज़ दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि नया पेज आपके सामने खुल गया है। अब इस पेज के ऊपर जो है आपको एक इमेज को इंसर्ट करना है और उसके ऊपर जो है इमेज मैप को बनाना है। तो चलिए मैं यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर जो है यहाँ पे इंसर्ट इमेज का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से मैं किसी इमेज को इंसर्ट करता हूँ। आप वहाँ जाइए जहाँ पे आपने इमेज को रखा हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज को सेव कर रखा है, उस इमेज को मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। आप यहाँ देखें मैंने इंडिया मैप यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया है। इंडिया का मैप हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आप देख सकते हो इंडिया के सभी राज्य आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें इमेज मैप का यूज़ कैसे करना है मैं आपको बता दूँ। मैं चाहता हूँ कि राज्य आप देख रहे हो, सभी राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं और उसका एरिया भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी राज्य के ऊपर हम क्लिक करके उससे संबंधित उस राज्य की जो भी जानकारी है हम प्राप्त कर सकें। जैसे आप यहाँ देखें उत्तर प्रदेश को हमने लिया है, राजस्थान को लिया है, या गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ये सभी राज्य जो है आपको दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मैप के अंदर। जो मैंने कहा कि जिस राज्य के ऊपर से आपको इमेज मैप को तैयार करना है उस राज्य के ऊपर से आप इमेज मैप को तैयार कर सकते हो। और मैंने कहा कि जैसे हम इस राज्य के ऊपर क्लिक करेंगे इस राज्य से संबंधित जो भी जानकारी है हमको एक नए पेज के ऊपर नए विंडो के अंदर दिखाई देगा। यहाँ पे लिंक बनेगा, हाइपर लिंक की तरह काम करेगा। जैसे इस राज्य के ऊपर हम क्लिक करेंगे इस राज्य की जानकारी हमको मिल जाएगी। इसी तरह राजस्थान के बारे में, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी मध्य प्रदेश, जो भी राज्य हैं आपके जो उससे संबंधित आप इमेज मैप को तैयार कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको टूल्स मेनू के अंदर जाना होगा और टूल्स मेनू में आप यहाँ देख सकते हो इमेज मैप का विकल्प दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही एक नया विंडोज है इमेज मैप का खुल जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो सबसे टॉप में कुछ बटन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो इमेज मैप को बनाने में प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले सिलेक्शन टूल दिया गया है, यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया गया है, एलिप्स है, पॉलीगन है, फ्री फ्रॉम पॉलीगन का ऑप्शन दिया गया है। इसमें से आप किसी भी टूल्स के द्वारा जो है उस एरिया को सिलेक्ट करिए जिस एरिया के ऊपर आपको इमेज मैप को तैयार करना है। तो चलिए मैं इसमें से फ्री फ्रॉम पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करता हूं। मैं यहाँ पे राज्य उत्तर प्रदेश को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके लिए आपको जो है लेफ्ट बटन को दबाए हुए उस पूरे एरिया को, उत्तर प्रदेश वाले एरिया को क्या करेंगे आप सिलेक्ट कर लेंगे।
ऐसे सिलेक्शन करते हुए उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हम इस राज्य के ऊपर कहीं भी माउस को ले जाके क्लिक करें तो इस राज्य से संबंधित जो जानकारी है हमको प्राप्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ब्राउज़र को ओपन किया और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप विकिपीडिया, जैसे मुझे विकिपीडिया चाहिए उत्तर प्रदेश का है तो मैं यहाँ पे यूपी लिखता हूँ, यूपी हमने लिखा और हमने सर्च किया था। सर्च करते ही आप यहाँ देखें जाए उत्तर प्रदेश विकिपीडिया आपके सामने खुल गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की विकिपीडिया आपके सामने यहाँ पे ओपन हो गई है। अब आपको करना क्या है कि एड्रेस बार आप यहाँ देख सकते हो, इस एड्रेस बार से इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। राइट बटन दबाएं, कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद दोबारा आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर के ऊपर जाइएगा जहाँ पे आप मैप को तैयार कर रहे हो। यहाँ देखें एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस एड्रेस के अंदर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैंने कहा जो आपने लिंक कॉपी किया था उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो भी आप कुछ लिखना चाहते हो लिख सकते हो। फ्रेम में आइएगा, फ्रेम को आप यहाँ पे ब्लैंक चूज करिएगा। ब्लैंक चूज करने के बाद देखें यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिया है, इसको आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते ही मैंने कहा कि जो विकिपीडिया हमने यहाँ पे लिंक किया है वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब इसी तरह मैं किसी और अन्य राज्य को भी सिलेक्ट करता हूँ और इसका भी विकिपीडिया से मैं लिंक करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं आपकी बार पॉलीगन टूल का इस्तेमाल करता हूँ। पॉलीगन टूल, चाहे आप एलिप्स, चाहे जिस तरह उस एरिया को आप सिलेक्ट करें उस तरह आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैंने आपकी बार पॉलीगन टूल का यूज़ किया। पॉलीगन टूल को यूज़ करने के बाद मैंने कहा कि आप अपने पेज के ऊपर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद मैंने कहा कि आप क्लिक करते हुए चले जाइए उस एरिया को पूरे एरिया को राजस्थान वाले एरिया को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद लास्ट में आपको डबल क्लिक कर देना सिलेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि दोबारा आपको अपने ब्राउज़र के ऊपर जाना है और ब्राउज़र में अब की बार आपको राजस्थान की विकिपीडिया को सर्च करना होगा। यहीं पे हम लिख देते हैं विकी राजस्थान। जो भी राज्य आप, जिस राज्य का आप विकिपीडिया सर्च करना चाहते हो उस राज्य को आप यहाँ पे सर्च करिएगा। देखें यहाँ राजस्थान विकिपीडिया आ गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसी तरह जो भी लिंक आप चाहते हो उस लिंक को आप सर्च करें। यहाँ पे राजस्थान की विकिपीडिया आपके सामने खुल गई है। उसी तरह आप इस लिंक को कॉपी करेंगे। इस एड्रेस को कॉपी करने के बाद दोबारा अपने राइटर के ऊपर जाइएगा और मैंने कहा यहाँ पे आप एड्रेस के ऊपर राइट बटन दबा के पेस्ट कर दीजिएगा। यहाँ टेक्स्ट मैसेज के रूप में जो लिखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ्रेम में आइएगा और यहाँ पे ब्लैंक को रख दीजिएगा। इतना करने के बाद दोबारा आपको अप्लाई कर देना है। अब आपको बता दें कि इसी तरह अन्य राज्य को भी आप चाहो उस राज्य से संबंधित जो भी जानकारी आप उस ब्राउज़र के ऊपर सर्च करें उस एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ एड्रेस में लाके पेस्ट कर दें, यहाँ पे आप अप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पे 2 स्टेट के लिए लिया है। इसी तरह अन्य स्टेट के लिए भी आप चाहो तो लिंक बना सकते हो। अब इसको आपको कट कर देना है, यहाँ से आप क्लोज कर दे दें। क्लोज करने के बाद मैंने कहा कि आप अब इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए फाइल में जाएं और फाइल में हमने कहा कि आप सेव या सेव एज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ देखें जो भी आपको नाम देना है और लोकेशन आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे जो भी आपको नाम देना है नाम दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ दिया, यहाँ पे हमने नेम में इंडियन मैप विकिपीडिया लिखा, विकी लिखा और यहाँ पे देखें सेव एज टाइप में आपको चूज़ करना होगा। सेव एज टाइप में आपको यहाँ पे HTML डॉक्यूमेंट राइटर को चूज़ करना होगा। इतना करने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ देख सकते हैं मैसेज आ रहा है, यहाँ पे यूज़ HTML डॉक्यूमेंट राइटर फॉर्मेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। अब ये इसका मैप आपका बन गया है। अब इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद अपने डेस्कटॉप पे आ जाएं और देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन मैप विकिपीडिया के नाम से एक आइकॉन बन गया है। अब इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ये पेज आपके सामने खुल के आ जाए, माउस पॉइंटर को अपने उस स्टेट के ऊपर ले जाइए जिसका आपने विकिपीडिया को लिंक किया है। आप देखें जैसे यहाँ पे हम माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं, केवल देखें इसी 2 राज्य के ऊपर से ये लिंक बन रहा है क्योंकि इन्हीं दोनों राज्यों का हमने विकिपीडिया या लिंक हमने कर रखा है, इमेज मैप बना रखा है। तो आप देखें किसी अन्य राज्य के ऊपर ये लिंक नहीं बन रहा है, लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ऊपर माउस पॉइंटर को ले जा रहे हैं, हाइपर लिंक जैसे आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी क्या होगा कि जब हम उत्तर प्रदेश पे कहीं भी आप देखें इस एरिया में जहाँ तक हमने सिलेक्शन किया है, कहीं भी अगर हम माउस को ले जा रहे हैं तो लिंक बन रहा है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश विकिपीडिया यहाँ पे ओपन हो गया है।
इसी तरह अगर आप राजस्थान वाले एरिया पे क्लिक करते हैं, कहीं भी आप राजस्थान में अगर क्लिक करते हैं तो राजस्थान की विकिपीडिया यहाँ ओपन हो जाएगी। यानी आपने देखा जाए कि हम अगर उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की विकिपीडिया आपके सामने ओपन हो रही है, राजस्थान पे क्लिक कर रहे हैं तो राजस्थान की विकिपीडिया ओपन हो जा रही है। इसी तरह हम अन्य राज्यों से संबंधित इमेज मैप बना सकते हैं। जो भी जानकारी हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करें वो जानकारी हमको मिल जाए, तो ये है आपका इमेज मैप का यूज़। इमेज मैप का यूज़ आपको कैसे करना है आपको समझ में आ गया। टूल्स मेनू में इमेज मैप के बाद अगला विकल्प है रीडायरेक्ट करने का। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने जो लिब्रे ऑफिस ड्रॉ का विंडो आपके सामने खुल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि बाएं तरफ जो बहुत सारे टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इस टूल्स को आप अपने इस पेज के ऊपर जो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ से अगर रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करता हूँ और इसके ऊपर अगर कोई जी रीडायरेक्ट हमको करना है तो इस तरह का हम ऑप्शन जो ड्रैग करेंगे। यहाँ से आप जो भी लाइन का कलर लेना चाहते हो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, जो भी फिल कलर लेना चाहते हो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। इसी तरह बहुत सारे शेप दिए गए हैं जो रिडायरेक्ट करने के लिए कह रहा है। इसमें बहुत सारे शेप दिए गए हैं जिसका कलर, फिल कलर, लाइन और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे स्माइलिंग शेप भी दिए गए हैं जिसको आप अपने पेज के ऊपर जो रीडायरेक्ट के रूप में आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको आप एक फाइल के रूप में सेव भी कर सकते हो। मैंने कहा कि आप यहाँ देख सकते हैं सेव ऑप्शन पे जाइएगा। सेव करने के लिए यहाँ पूछ रहा है, देखें यहाँ पे, तो मैं इसको कोई नाम दे देता हूँ और नाम देने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सेव करके डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव करता हूँ, नाम दे देता हूँ कोई भी XYZ और इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। आप देख सकते हैं सेव हो चुका है, क्लोज कर लीजिएगा। दोबारा आप डेस्कटॉप के ऊपर जाएं और देख सकते हैं XYZ के नाम से ये फाइल आपकी यहाँ पे बन गई है। तो इस तरह हम रीडायरेक्ट करने का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर जो है। अब आते हैं इसके अंदर जो है टूल्स के अंदर जो है ऑटो रिडायरेक्ट का भी ऑप्शन दिया है। तो रिडायरेक्ट के बाद अगला ऑप्शन जो है ऑटो रिडायरेक्ट का है, जो ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा आपके बनाए हुए फाइल को जो है। तो ये आपने देखा जाए टूल्स मेनू बहुत लंबा हो जा रहा है, तो टूल्स मेनू के पार्ट 1 में वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली पार्ट 2 में हम आपको जो है चैप्टर नंबरिंग, लाइन नंबरिंग और भी जो विकल्प इसके अंदर बच रहे हैं उसको हम टूल्स मेनू के दूसरे पार्ट्स में आपको लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।